ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भाई जी, इम्यूनिटी सिस्टम तो इस देश के लगभग हर इंसान का खराब है। हाँ सच्ची, ई लड्डू के भैया का भी एसिडिटी सिस्टम बहुत ही खराब है। तो खुद अपने आप में एसिड है। आप क्या बोले? भाभी जी वो आप वो कहना चाह रही इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना कि जब देखो तब लड्डू के भैया के घुटनों में दर्द रहता है। जो घुटनों में दर्द रहता है जरा ये लगता है आजकल घुटने बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई बात क्या की आपने अभी? कुछ नहीं। तिवारी जी, सच में आपके घुटनों में दर्द रहता है आजकल? जी भाभी जी, अक्सर रहता है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं, वो अंग्रेजी दवाएं खाते रहे, इस चक्कर में इम्यूनिटी सिस्टम और भी ज्यादा बिगड़ गया। लेकिन कुछ फायदा ही नहीं है, पूरा पूरा रात घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा, पूरी रात इनके घुटनों में दर्द रहता है? पूरी रात गुजराती होगी इनकी कराने में। तो क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं देखिए क्या है कि अच्छा दिन में नहीं होता दर्द ना, वरना दिन में कैसे आप बाहर जाएंगे काम करेंगे घुटनों का दर्द लेके? कितनी सिंपल सी बात है। एक बात बताएं अनीता जी, आजकल हमको भी ना सारा दिन थकान सा महसूस होता है। अब क्या बताएं अंगूरी जी, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन से पूरा वर्ल्ड गुजरा है ना, इसके बाद पूरे वर्ल्ड का ना ये इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है। भाभी जी, इसका तो बस एक ही उपाय है, आयुर्वेद। अरे लेकिन तिवारी जी, अच्छे आयुर्वेद के वैद्य हकीम मिलते कहाँ हैं आजकल? हाय एवरीबॉडी। हाय दिया, अच्छा जी प्रणाम कर रहे हैं। नमस्ते चाचा जी। कुछ ना। अरे यार कुछ खाने को कुछ बचा है क्या? आप अब आ रहे हैं? अरे एक्चुअली क्या है कि मेरे सलों में एक लेडी ग्राहक आ गई थी, जिस वजह से लेट हो गया मैं। एक्सक्यूज मी, आपका सलोन जो है वो तो जेंट्स है, तो लेडी कैसे आ गई थी उसमें? हाय दिया, चाचा जी तो का वो भी दाढ़ी बनवाने आई थी। नहीं, एक्चुअली दाढ़ी तो वो कल बनवा के गई थी। आज उसने मेरी हेड मसाज की। व्हाट? आपकी हेड मसाज उस लेडी ने की? हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब मैं उसकी हेड मसाज करने लगा तो उसने मुझे ऐसे करके देखा कुर्सी से और कहा कि ये कोई हेड मसाज है? मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, आप बैठिए। तो उसने मुझे बैठा दिया और मेरी हेड मसाज करने लगी, तब जाके उस लेडी को मजा आया। मजा लेना कोई आपसे सीखे चाच। अरे ओके यार, ओके। आप भी ना बहुत बड़े वाले चिरायते हैं। आई एम सॉरी दादू, मुझसे गलती हो गई क्या? ये क्या है कि दादू ने कोई खजाने का कोई नक्शा तो नहीं छुपा रखा है यहाँ पे? चाच, दादू की डायरी मिली है, इसमें कुछ नुस्खे लिखे हुए हैं। एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दे। हाँ, अरे हाँ खचेड़ू, तुझे पता है तेरे दादाजी यानी कि मेरे पिताजी चिरायती नारायण मिश्रा एक बहुत बड़े वैद्य थे। अरे उनकी ताकत की दवाइयों का असर ऐसा होता था कि सूखे डंठल से भी किल्ले फूट पड़े। क्या बात कर रहे हैं रियली? अरे वही बात कर रहा हूँ जो आंखों से देखा है, वही तो बयां करूंगा। और तुझे पता है दूसरे देश के राजाओं की अय्याशी की दम जो है वो तेरे दादाजी की जो ताकत की दवा थी ना, उस पर टिकी हुई थी। ओह रियली? तो दादू फिर विदेश भी जाते होंगे? वो कहीं नहीं जाते थे, अंग्रेज आते थे खुद दवा लेने के लिए ऐसे। ओह, तो दादू की जो दवा की जो हवा थी विदेशों में भी थी, इसका मतलब? ऑफ कोर्स, अरे पूरी दुनिया में यार। मतलब तू ये समझ ले कि दूसरे देश के लोग तेरे दादाजी की दवा का जो नुस्खा था उसका फार्मूला लेना चाहते थे, कैसे भी करके मिल जाए, लेकिन तेरे दादाजी ने किसी को नहीं दिया। लेकिन ये फॉर्मूला मुझे दे दिया दादू ने। लेकिन एक बात बता, तू क्या करेगा इस फॉर्मूले का? दाद की जो परंपरा है, जो लेगेसी है, उसको आगे बढ़ाऊंगा और क्या करूंगा। हाय दिया, यार टेकमल खान, कुछ भी कहो, ह्यूमन आंटी हैं बड़ी स्ट्रांग।
मैं सारे केजी फेल वो ह्यूमैनिटी ना होतो है, वो यूनिटी पावर होतो है। अच्छा सारे धी के लगते हो, तुमको कुछ भी ना मालूम। वो टीवी में बाबा आते है ना, वो तो कहते हो इलूमती। इलूमती सारे सौदागर फिल्म देख का होगा, इलू इलू कर रहा है, बकवास कर रहा है। वो हिंदूमती होतो है। अबे इंदुमती मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम है यार। अच्छा अरे दूजा का मेरी जान क्या कर रही है वैसे यार, कुछ भी कहो, कुछ टाइप का ये मती तो होवे है यार। है बताओ यार, है भैया का चीजें पैदा हो गई है, नाम लेने में भी इतनी दिक्कत आ रही है, संभालेंगे का भैया। यार मुच्छल कच्छा तू देख, छोरी लगी पड़ी है, दिल से लग रही है, कितने एफर्ट कर रही है, चाहे 1-1 किलो उठा रही है, लेकिन देख इसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। तुम तीनों ना ससुर के नाती हो, इधर आओ। बुला रही है। शादी तो है नहीं। कसम खा के कह रही हूँ रूसा, तुम जे कर रही हो बहुत अच्छा लग रही है, बहुत अच्छा लग रही है, लेकिन 1-1 किलो से कुछ ना होने का। ये 10-10 किलो के डंबल्स है। 10-10 किलो? बुरा मत मानना रोसा, ये डंबल 10-10 किलो के किस एंगल से लग रहे हैं? अच्छा आओ उठाकर देखो, पता चलेगा। जा में का रो है डार्लिंग, कम ऑन। क्या कर रहा है यार तू, पानी डाल रहा है। और तुझे पता है ना कि मुझे हार्ड ड्रिंक्स और हार्ड औरतें बहुत पसंद है। तो तेरी चाची भी बहुत हार्ड औरत थी। आपने ये हार्ड ड्रिंक पी पी के ना अपने गले की बैंड बजवा ली, समझे ना आप? जो आपकी भर्राई हुई आवाज है ना, इसकी वजह से। नहीं कहते तो तू बिल्कुल सही रहा है यार। यार ये हार्ड ड्रिंक्स हो या हार्ड औरतें, बैंड तो बजा ही देती है। देखिए जो हमारी जो बैंड बजी हुई है वो हालत सुधर सकती है। कैसे? दादू की दवाइयां बड़ी कारगर हैं और मैं जंगल जाके कुछ और जड़ी बूटियां ले आया हूँ। क्या बात कर रहा है? अच्छा सुन, वो वाली दवा है उसमें। कौन सी वाली? यार तू भी कौन सी वाली? अरे वही जिसमें मर्द के अंदर जवानी का जोश आ जाता है। और मजे की बात यह है कि दादू ने ऐसी दवाओं पे ज्यादा रिसर्च की है। अरे यार बहुत ही शौकीन मिजाज थे मेरे पिताजी। हमारे खानदान में शौकीन मिजाज कौन नहीं है ये बताइए? तू। क्या? You're right, मैं लकीर का फकीर हूं, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ये। तू तो ऐसा फकीर है कि पड़ोस में लकीर खींचने के लिए एकदम उतावला हुआ जा रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। चाचा बहुत बड़े वाले हैं बाय गॉड। विभू विभू, वाओ, सैलेड एंड ऑल। या विद वाटर। वो भी आप लोग। एनीवेज, अरे विभू सुनो ना, तुम्हें ना एक खबर देनी है। ये जो अपने अंगूरी जी और तिवारी जी है ना, उनको ना एक हकीम ने एक दवा दी है, और जब से उन्होंने वो दवा ली है ना, तब से वो हवा में उड़ रहे हैं, मतलब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, और इतनी एनर्जी आ गई है ना उनके अंदर कि पूछो मत। ओह रियली? यस। वाओ दैट्स गुड। और सुनो ना, मैं भी उस हकीम से मिलने वाली हूँ। तिवारी जी, ये क्या नया ड्रामा है? कहीं ये फॉर्मूला भी आपके उन हकीम साहब का तो नहीं है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया भाभी जी आपने, ये वही हकीम साहब है, हकीम सुरखान जी। तो फिर वो घुटने के बल चलने वाले आइडिया का क्या हुआ? अरे भाभी जी, हमने आपको बताया था ना, आप आई थी कि वो आइडिया तो अब सुपर डुपर हिट हो गया, इसीलिए अब उन्होंने ये एक टांग से चलने का नया आइडिया दिया है। उससे आपको काफी फायदा हुआ? अरे भाभी जी, आप फायदे की बात कर रही हैं, अरे हम तो वर्णन नहीं कर सकते। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम बाजरे के खेत में भुट्टा खा रहे हैं। बाजरे के खेत में भुट्टा, ये कैसा वियर्ड सा इमेजिनेशन है।
भाभी जी शहरी लोग होते हैं ना, उनकी इमेजिनेशन होती है। हम तो सीधा जो है बस बाजरे के खेतों की तरफ निकल जाया करते हैं। एनीवेज, वो वैसे वो आपके हकीम जी कहाँ हैं? है ना भाभी जी बाहर खड़े, आज्ञा दे तो बुला ले। हाँ हाँ, बुलाइए बुलाइए। हकीम साहब आ जाइए, भाभी जी ने आज्ञा दे दी है। आइए जनाब आइए, तशरीफ रखिए। माफी चाहिए। ये कोई शहजादी है, ये राजकुमारी है कि आने के लिए इनकी इजाजत की जरूरत पड़ती है? हाँ जी। माफ कीजिएगा हकीम जी, लेकिन इससे शहजादी और राजकुमारी का क्या ताल्लुक है? मेरे ख्याल से ये तो आप भी बेहतर जानते होंगे कि जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो पहले मेजबान से इजाजत ली जाती है। जी भाभी जी, ये है वो चमत्कारी हकीम साहब जिन्होंने हमें बाजरे के खेतों की सैर करवाई है। इनको कहाँ की सैर करवानी है जी? हकीम साहब है, ये हमारी भाभी जी हैं, अनीता मिश्रा नाम है इनका। इनके पति जो है बेरोजगारी की बंजर जमीन पर नल्लेपन का हल चलाते हैं जी। बड़ा घटिया किस्म का आदमी है यार। तो खुद हस्बैंड होके एक हस्बैंड की बुराई कर रहा है, तो कोई शर्म आनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट द हस्बैंड फ्रेटर्निटी। वेरी नाइस, आपका ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। बताइए क्या बताते हैं, क्या दवा देते हैं आप? हमारा जो फॉर्मूला बड़ा सिंपल स्टेट है। पहले हम मर्ज को पढ़ते हैं, मरीज को पढ़ते हैं और फिर दवा दे देते हैं, इलाज कर देते हैं। तो पढ़िए मुझे। जो तुम्हारी जो बदन की लिखावट है ना, बड़ी ऊपर नीचे है। तो किताब तो दो, पढ़ूं कैसे? किताब तो दो। अरे वाह, कौन सी क्रीम लगा रही हो आजकल? हम देख रहे हैं कि एकदम चिकने खड़े के समान एकदम चिकनी हो जा रही हो। की भैया आप भी ना कुछ भी बातें करते हैं। देखो पगली, आज हम बात करने के मूड में नहीं है। हमारे अंदर का रोमांस का घड़ा एकदम ओवरफ्लो कर रहा है पगली, जो हम तुम्हारे ऊपर उंडेल देना चाहते हैं। वो कहा है ना कि आज हमारा रोमांस को बिल्कुल भी दिल नहीं है। आप ही घड़ा कहीं और उंडेल दीजिए। अरे क्या कर रही हो पगली? अरे रोमांस के घड़े में रोमांस हमने तुम्हारे लिए संचित करके रखा है, और तुम कह रही हो ये रोमांस हम कहीं और उंडेल दे? हाँ, कहा है कि रोमांस हम कल करेंगे। देखो पगली, हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारा अंग प्रत्यंग पहाड़ों को, टिलों को लांग जाना चाहता है। ओ जनाब, कौन है आप? और ये भाभी जी के आंगन में क्या कर रहे हैं? भाभी जी के भैया हो क्या? अबे मैं उसका चचिया ससुर हूं, कच्चा बनियान। अरे आपकी तो आवाज बिल्कुल चाचा जी से मिल रही है। बे अंकल, मैं चाचा ही हूँ, चाचा। लेकिन अब तू मुझे चाचा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं बुढ़ा नहीं हूँ। ओहो, यस। अच्छा। हाँ। हाय दिया, लड्डू के भैया कितना जोर जोर से आप बातें कर रहे थे, हम बाहर आए घबरा कर। अरे पगली तनिक देखो तो सही। हाय दिया, ये हैंडपंप लड़का कौन है? अरे हैंडपंप नहीं, हैंडसम होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ये कौन है? अपने चाचा जी। हाँ। चाचा जी? हाँ। वो लंदन वाले, वो जो रिक्शा से आते हैं, वो जो बार बार बसियत फाड़ देते हैं। पगली वो ही है। हाय दिया, आप तो अपने भतीजे से भी ज्यादा जवान लग रहे हैं। अरे अंकुर जी, तिवारी जी, आप लोग इतनी देर से किससे बात कर रहे हैं? अरे भाभी जी तनिक देखिए तो सही, आपके इर्द गिर्द कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार? भाई कौन कर रहा है चमत्कार? ई है चमत्कार, देखिए। बल्लौंडे, ओ कौन है बे तू? क्या कर रहा है यहाँ पे? भागे से, चल।
अबे दिमाग खराब है तेरा? मैं तेरा चाचा हूं, डेविड मिश्रा। ओह गॉड, चाचा जी? भाभी ये चाचा जी ही हैं, और देखे ना पता नहीं जवानी कहां से थोक के बहुत लूट के लाए। माय गॉड, चाचा जी लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब वही तो हम भी जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे। अरे ये सब उस हकीम सुरकान का कमाल है। आपने भी वो हकीम सुरकान की दवा खाई है? अरे क्या बात कर रही है बहू, इस मोहल्ले में ऐसा कौन सा आदमी है जिसने फूलवती का गजरा ना पहना हो? हाय दिया, ये फूलवती यहाँ कहाँ से आ गई और वो गजरा बेचती है का? जापान हकीम जी का है। जापान हकीम नहीं पगली, सुरकान हकीम साहब कहो। आज सही पकड़े हैं। वाकई एक तरह से तुम सही कह रही हो पगली। सुरकान हकीम साहब की दवा में वो जादू है कि हमारे भीतर के सारे घोड़े खोल दिए। हाय दिया, घोड़े खुल गए आपके। अरे सिर्फ घोड़े खुले ही नहीं है पगली, एकदम बेकाबू हो गए हैं। एक तो बात बोले आपको, इतने जोश में ना हम आपको पहले कभी भी नहीं देखे। हाँ पगली, हमने भी खुद को इस जोश में पहले कभी नहीं देखा। और हम क्या बोल रहे हैं, आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा। ये ले अभी ये वाला। ठीक है लट्ठू, तेरे को देखो। OMG, सुनो ढूंढो, ये रूसा के संग परकटो मुस्टंडो कौन है बे? हाय बॉयज, हाउ आर यू? ये परकटो झामू कौन है? आई एम सो सॉरी, मैं अपने फ्रेंड से आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गई। ही इज माय स्पेशल फ्रेंड राज। राज ये मेरे टाइम पास वाले फ्रेंड्स हैं। वो सब ठीक है रूसा, जो तुम्हारा न्यू फ्रेंड बोल का ना रहो। एक बात बताओ, जाके मुंह में जुबान नहीं हैगी का? थोड़ी रिस्पेक्ट रखो ना प्लीज। ये जो मेरे फ्रेंड है ना राज, इनकी यही खासियत है, ये कम बात करते हैं। इज अ साइलेंट किलर। तुम कम की बात कर रही हो, साला ये तो बिल्कुल भी ना बोल लिया है। हाँ? वैसे भी ना बोलने वाले लोग ना मुझे उतने पसंद नहीं है। हाँ? किसी का फोन बज रहा है? तो मेरा फोन। जीजू इज कॉलिंग। आई थिंक आई हैव टू लीव। ओके राज, आई विल कैच यू लेटर। ओके, विल मीट। बाय बाय। मैं रोसा रोसा। ओ अबे वो भुतानिया के तू है कौन, और हमारे इलाके में ये हीरोगिरी क्यों कर रही है तू? ओ कान खोल कर सुन ले झोपड़े, रूसा हमारी है थी, हमारी है और हमारी रहेगी। अगर तूने रूसा की तरफ देखो ना तो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होएगा। अच्छी कारण तेरे से। क्या कर लेगा तू? अबे ओ तो हमारे डेविड चाचा की तरह मिमिक्री क्यों कर रही है? अबे दिमाग खराब है तेरा? मैं मिमिक्री नहीं कर रहा हूं, मैं डेविड चाचा ही हूं। अरे मोरी मैया, क्या बात कर रहे हो? मतलब आप विभूति सेठ जी के चाचा हो? चाचा 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 नमस्ते। खुश रहे। ओ डोकर, ये कार बना रखो है। चाचा जी तुम तो एकदम जवान लौंडे हैं गए। अबे जवान लौंडे कैसे हो गया तुझे पता है? ये हकीम जो है ना सुरकान, उसकी दवा का असर है। एक्चुअली क्या है कि मैंने डबल डोज ले लिया, पर जो तू देख रहा है ना, ये उस दवा ने असर किया है। हकीम सुरकान की डबल डोज। अनीता जी, अब विभूति जी कहाँ रह गए? वो तो ना ही दिख रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गया।
कर रहा होगा कहीं आवारागर्दी वो। तो इजाजत है सुरकान साहब? बोलना यार। यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव और महानुभावी जी, हमें बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे बीच सिर्फ एक इंसान ही नहीं, फरिश्ता मौजूद है। एक ऐसा फरिश्ता जिसने हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी है, लेकिन इस मुस्कुराहट के लिए एक अच्छी खासी रकम भी वसूली गई है। लेकिन क्योंकि मुस्कुराहट बहुमूल्य है, इसलिए अगर किसी फकीर के कशकोल में चंद सिक्के डाल दिए जाएं और उससे उसकी मुस्कुराहट ले ली जाए तो सौदा बुरा नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या बात है भैया, क्या बात है, दिल लूट लिया आपने। वाह वाह, बड़े अच्छे वक्ता है तिवारी भैया। जे वक्ता भी हैं और बक्ता भी है। शांत रहो तुम लोग। देखो तिवारी जी कितना अच्छा बोल रहे हैं। चुपचाप सुन नहीं सकते तुम लोग? सॉरी भाभी। अब तो शांत हो जाओ, हमको सुनने दो ना, वो क्या बोल रहे हैं। पूरा रात रट्टा मारे हैं। ये स्पीच तो मैंने ही लिखी है। सुरकान साहब ने हम सभी के जीवन के गुब्बारे में एक जान फूकी है, एक ऊर्जा फूकी है। हम सुरकान साहब को क्या दे सकते हैं, हमारी क्या औकात है? दे सकते हैं तो सिर्फ सम्मान दे सकते हैं। और इस सम्मान की बना पूंजी तो उठा लूंगी। कुछ फरमाया जनाब आपने? कुछ नहीं, मैंने कहा सारे अल्फाज खर्च कर देगा, और भी बहुत सारे बकलोल बैठे हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो चलिए अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और सुरकान साहब की सेवा में हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इतना भी ना बोल के तेरे यहाँ फरहान पैदा हो जाए। तो खैर, अब हम आमंत्रित कर रहे हैं मास्टर भूप सिंह जी को श्रद्धा सुमन के साथ। हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हकीम साहब को हम एक कविता के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कविता का शीर्षक है डॉक्टर, ये हमें क्या हो गया है? प्रेम जी, हम सब जन्नत के चिड़िया बन गए हैं। अबे लेकिन हम सब तो जन्नत के चिरोटे हैं। अरे उस दवा ने हम सबको जन्नत की चिड़िया बना दिया है। और मेरी बीवी ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। अरे भैया, हमारी धर्मपत्नी जी हमारी जब ये हरकतें देखी ना, तो सिर्फ इतना ही बोली। क्या बोली? कि तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, और इतना कहते ही बेहोश हो गई। अरे मुझे तो लगता है कहीं हमारी बीवियां हमें छोड़कर किसी और का दामन न थाम लें। प्रेम जी, बात कड़वी है, लेकिन 16 आने सच है। ये सब उस मुआ हकीम के दवा की वजह से हुआ। उस हकीम में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। अरे ये लौंडे भी हमारी जैसे हो गए हैं। ओह माय गॉड, आप लोग भी ऐसे है गए हैं जैसे हम है गए हैं। सही बताऊं, मुझे तो इन लोगों पे बड़ा तरस आ रहा है। तुम्हें अचानक से तरस क्यों आने लगा हम पर? कहीं तरस की आड़ में रस पीने के फिराक में तो ना हो डॉक्टर साहब? हाय दैया, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तमाश साहब, एक काम करो, संस्कार की बत्ती बना के ना अपनी पीछे वाली जेब में डाल ली। यहाँ तो हमारी बैंड बजी पड़ी है और जहाँ संस्करण की सूझ रही है। कम बखत मारे सत्यानाश हो बेड़ागर को तेरा। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले कम से कम अपने गिरबान में तो झांक के देख ले कि कितने संस्कार बचे। आया बड़ा कहीं का। हाय बॉयज। हाय रूसा। रूसा, तुमने अपना इतना खूबसूरत चेहरा क्यों छुपा रखो है? मेरी छोड़ो,
तुम ये बताओ, तुम लोगों ने क्या हालत बना रखी है। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट यू। पूछो मत, मुझे बहुत लंबी कहानी है। हाँ। ठीक है, मत बताओ, वैसे भी ना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। सुनो तो फिर, हमारी क्या हालत है ना, निगोड़े हकीम की दवा खा के भाई है। ए रूसा, एक बात बताओ, तुमने तो हकीम की दवाई नहीं खाई है थी का? मैंने भी हकीम वाली दवाई खाई। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बहन को कुछ नहीं हुआ। हाँ। क्या किसी ने जबरदस्ती डबिंग कर दी? वो दरअसल मैंने भी हकीम सुरकान की दवा का डबल डोज ले लिया था। आई थिंक उसी का साइड इफेक्ट है ये। 100% हकीम सुरकान की दवा का ही साइड इफेक्ट है। यानी कि उसकी दवा का साइड इफेक्ट भी हो रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? विभू ने भी तो दवा खाई थी, उसके ऊपर भी दवा के साइड इफेक्ट्स हुए होंगे। ओह गॉड, विभू विभू विभू। बेबी, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? या नथिंग नथिंग, आई एम फाइन। तुम्हारी ये दो आवाजें क्यों निकल रही हैं? वो कुछ नहीं, आई टेल यू लेटर। ऑलराइट। चाच, क्या हुआ आपको? ओह आई एम सॉरी, क्या हुआ क्या आपको? डबल डोज। देखिए, किसी ने सही कहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कॉफी पियोगे? श्योर। कॉफी पियेंगे? Baby, you'll have sugar in your coffee? Oh, you don't take sugar. Charge, you'll have sugar in your coffee? Oh, you also don't take sugar. Life is sugarless. I'll get you coffee. विभू का भी सत्यानाश हो गया। वो हकीम सुरकान है। सही पकड़े हैं। माय गॉड, आपकी आवाज को क्या हो गया है? ओह गॉड, आपकी इस मासूम और ब्यूटीफुल पर्सनालिटी के साथ ये आवाज बिल्कुल नहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे, कैसा लग रहा है? जैसे कि वायलिन से ना रूह धुनने की आवाज आ रही है। अब क्या होगा? ओह माय गॉड, आपका जो होगा सो होगा, लेकिन हमारा क्या होगा? हाय दैया, आप ही का हाल बना रखे हैं। इतना बातें करते करते हिचकोले काहे खा रहे हैं? एक्चुअली वो काऊ, यही हाल हमरे लड्डू के भैया का भी है। वो भी बात करते करते ऐसे लहरा लहरा कर बातें कर रहे हैं और हिचकोले खा रहे हैं। उनको तो ये प्रॉब्लम बचपन से है। आई नो। कछु भी ई सब ऊ जो कमीना हकीम है ना, ऊ की वजह से हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए। चुप कीजिए आप। अगर वो कमीना लीचड़ ऊ हकीम हमरे हाथ लग गया ना, तो हमरी चप्पल को कीचड़ में भिगो भिगो कर हम ना उको धोएंगे। हाँ। अरे यार, भाभी जी तो मुझे ही गाली दे रही हैं। अब भरभूति जी, जाइए वो ठुरकान को ढूंढिए। हाँ। भाभी जी, इट्स नॉट ठुरकान, इट्स सुरकान। गलत पकड़े हैं, हम ठुरकान ही बोल रहे हैं। वो ठुरकान का ठुकाई कीजिए और उनको हमरे पास लाइए घसीटते हुए। अरे यार, दादू की दवाई ने तो सब कबाड़ा कर दिया। इमारत बुलंद तो हुई, लेकिन फिर न जाने क्या भूकंप आया कि सब चरमरा के ढह गया। जाता ढूंढ के लाता हूँ। Exactly, you did the same thing. Am I talking sense? उसके बाद आप सबने वही किया। दवा ने आपको फायदा किया तो आपने दवा की डबल डोज ले ली। भतीजा सबके सामने। मॉमी, God, she's Rusa, she's got mustache. पर विभू,
अब इस सब से निजात कैसे मिलेगी? तुम्हारे दादाजी ने इसके बारे में भी कुछ लिखा है या नहीं? ये बीमारी का घर बुजुर्गवार कौन है? हाय दिया, हमको तो ये गुलजार साहब के दादाजी लग रहे हैं। अरे गुलजार को तो मैंने अपनी गोद में पाला है। ये पन्ना है। ये कैसा पन्ना है? Let me read it first. अगर इस शक्तिवर्धक दवा को अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो इसके कुछ निम्नलिखित दुष्प्रभाव होते हैं। पहला, औरतों की आवाज का मर्दाना हो जाना, मर्दों का जनाना हो जाना, वगैरह वगैरह। लेकिन घबराने की बात नहीं है, एक हफ्ते बाद सब सामान्य हो जाएगा। मतलब सब सामान्य हो जाएगा? हाय दिया, थैंक गॉड। विभू, तुम ऐसे हकीम बनकर सबका इलाज क्यों कर रहे हो? तुम अपने दादाजी के नुस्खों को ऑफिशियली यूज कर सकते हो। क्यों ना हम इसे पेटेंट करवा ले और खूब पैसे कमाए। पेटेंट तो तब करवाएंगे ना जब डायरी होगी। मतलब? डायरी मैंने जला दी है। व्हाट? विभू, यू आर सच अ वेस्ट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।